फर्सनूगर पार्ट 2 द अनरेवलिंग ऑफ ट्रूथ। रजत मेहरा अपने ऑफिस में बैठा था। सुबह की रोशनी ब्लाइंड से गुजारकर उसके डेस्क पर लंबे साए डाल रही थी। केस का बोझ उसके कंधों पर भरी था। नैना की मौत ने स्टेक्स को बढ़ा दिया था और इंस्पेक्टर देशमुख की इन्वॉल्वमेंट ने एक खतरनाक ट्विस्ट डाल दिया था। रजत को पता था कि उसे संभाल के चलना होगा, क्योंकि दुश्मन अब सिर्फ सिस्टम के बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर भी था। ट्रायल शुरू हुआ मीडिया की अटेंशन के साथ। रिपोर्टर्स ने कोर्ट हाउस को घेर लिया, हर पल को कैप्चर करने के लिए बेचैन। कोर्ट रूम के अंदर टेंशन पैल्पेबल थी। रजत अपने ब्लैक सूट में इम्पेकेबली ड्रेस्ड, कॉन्फिडेंस से भरा लग रहा था, लेकिन उसका दिमाग थॉट्स और स्ट्रेटेजी से घिरा हुआ था। अर्जुन राव उसके बगल में बैठा था, पहले से ज्यादा कमजोर और बेचैन। सबूतों के दम के बावजूद रजत अर्जुन की बेकसूरी में विश्वास करता था। यूज करना ही था। यह उसके लिए असली किलर को ढूंढने और न्याय को सामने लाने का एकमात्र रास्ता था। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रस्तुत किया तो अर्जुन के खिलाफ सबूत भयानक लग रहे थे। उसके हाथ पर खून, क्राइम सीन पर उसकी उपस्थिति और एक सॉलिड एलिबाई का ना होना उसका एक बुरा तस्वीर बना रहे थे। प्रोसिक्यूटर अनन्या वर्मा रिलेंटलेस थी। उसके आर्ग्यूमेंट्स शार्प और प्रिसाइज थे। मिस्टर राव क्राइम सीन पर पकड़े गए, विक्टिम के खून से सुने हाथ के साथ। उनके पास मोटिव और अपॉर्चुनिटी दोनों थी। अनन्या वर्मा डिक्लेयर्ड। उसकी आवाज कोर्ट रूम में गूंज रही थी। सबूत अपने आप बोलते हैं। रजत जानता था कि यू से यह नैरेटिव टुकड़े टुकड़े करना होगा। उसकी स्ट्रेटेजी ये थी कि डाउट को इंट्रोड्यूस करे, ये दिखाए कि अर्जुन एक बड़े खेल का एक छोटा पॉन था। उसने विटनेसेस को बुलाना शुरू किया जो विकास शर्मा के शेडी डीलिंग्स और उसके कई दुश्मनों के बारे में गवाही दे सकते थे। कोर्ट रूम में विस्परिंग शुरू हो गई जब रजत ने प्रिया शर्मा को स्टैंड पर बुलाया। उसकी स्ट्राइकिंग प्रेजेंस और कंपोज डिमीनर काफी कंट्रास्टिंग था उसके पति के डेथ के छाई हुई केओस से। फिसिस शर्मा, रजत शुरू करता है, क्या आप अपने पति के बिजनेस प्रैक्टिसेस के बारे में बता सकती हैं? प्रिया ने हेसिटेट किया। उसकी आंखों में डर और डिटर्मिनेशन की मिलावट थी। विकास एक श्रूड बिजनेसमैन था, उसने एडमिट किया। उसके कई कंपेटिटर्स थे जो काफी रूथलेस थे। रजत आगे बढ़ता है, क्या उन्होंने कभी किसी खास व्यक्ति से थ्रेट फील किया? प्रिया की नजर सख्त हो गई। हाँ, एक व्यक्ति था, संजय पटेल। एक डील जो खराब हुई उसके चक्कर में उन दोनों में झगड़ा हो गया था। रजत ने कोर्ट रूम के मूड में शिफ्ट महसूस किया। ये वो क्रैक था जो यूज चाहिए था। क्या आपके पति ने कभी अपनी जान का खतरा महसूस किया? प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। हाँ, उन्हें लगता था संजय उन्हें मार डालने का प्लान कर रहा था। रजत जज की तरफ मुड़ा। योर ऑनर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिस्टर संजय पटेल को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाए। संजय पटेल का कोर्ट रूम में आना एक स्पेक्टिकल था। एक्सपेंसिव सूट में वो एरोगेंस और डिस्डेन से भरा हुआ था। रजत जानता था कि इस आदमी के पास सीक्रेट्स हैं और वो उन्हें सामने लाना चाहता था। मिस्टर पटेल, रजत शुरू करता है, आपका विकास शर्मा के साथ किस प्रकार का संबंध था? संजय ने स्नीर किया, हम बिजनेस पार्टनर्स थे जब तक उसने मुझे एक डील में चीट करने की कोशिश नहीं की। क्या ये सच है कि मर्डर वेपन आपके नाम रजिस्टर्ड थी? संजय का कंपोजर एक पल के लिए टूट गया। वो गुण महीनों पहले चोरी हो गई थी, मैंने पुलिस को रिपोर्ट किया था। रजत ने आगे पूछा, और क्या ये भी सच है कि आपका इंस्पेक्टर देशमुख के साथ कनेक्शन है? कोर्ट रूम में हलचल मच गई। संजय का चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया। देशमुख मेरा दोस्त है, मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं। रजत को एक मौका महसूस हुआ। फिर भी आपकी गन क्राइम सीन पर पाई गई और इंस्पेक्टर देशमुख इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहा है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? जज इंटरवीन किया, मिस्टर मेहरा, जब तक आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जो मिस्टर पटेल को मर्डर से डायरेक्टली लिंक करे, आप स्पेक्युलेटिव एक्यूजेशन से दूर रहें। रजत जानता था कि वो एक टाइट रोप पर चल रहा था। उसे इंसिनुएशन से ज्यादा चाहिए था। उस रात जब वो केस फाइल्स पढ़ रहा था, एक थॉट उसके दिमाग में आया, अनोनिमस टिप, नैना की मौत, छुपी हुई कनेक्शंस, सब कुछ लिंक करने का कोई रास्ता तो होगा। ब्रेक थ्रू अनएक्सपेक्टेडली आया। उसके इनबॉक्स में एक अननोन सेंडर से ईमेल आया। इसमें सर्वेलेंस फुटेज थी जो मर्डर की रात का था। संजय पटेल को विकास की बिल्डिंग में घुसते हुए दिखाता था। सिर्फ कुछ मिनट्स पहले अर्जुन आया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंस्पेक्टर देशमुख को क्राइम सीन पर एविडेंस टम्परिंग करते हुए दिखाता था। इस नए एविडेंस से लबरेज रजत कोर्ट रूम में वापस गए। योर ऑनर, मैं इरिफ्यूटेबल प्रूफ प्रस्तुत करता हूँ जो मिस्टर पटेल और इंस्पेक्टर देशमुख को अर्जुन राव को फ्रेम करने के कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व दिखाता है। फुटेज स्क्रीन पर चलने लगी और कोर्ट रूम में गास्प सुनाई दिए। देशमुख, जो कोर्ट रूम में मौजूद था, विजिबली पेल पड़ गया। संजय पटेल का स्मोक डिमीनर क्रम्बल्ड हो गया जब डैमनिंग एविडेंस अनफोल्ड हुआ। ये फुटेज मिस्टर पटेल को बिल्डिंग में घुसते और इंस्पेक्टर देशमुख को क्राइम सीन पर मैनिपुलेटिंग दिखाता है। रजत एक्सप्लेन्ड, ये प्रूफ है कि अर्जुन राव को ट्रैप में फंसाया गया था। जज ने गावेल से साउंड ब्लॉक को स्ट्राइक किया। ये हाईली इरेगुलर है। हुमैन इस नए एविडेंस को एग्जामिन करने के लिए रिसेस की जरूरत है। कोर्ट रूम एडजर्न्ड हो गया, लेकिन मूड ड्रामेटिक तरीके से शिफ्ट हो गया था। जो एक ओपन एंड शट केस लग रहा था अब कोलैप्स के एज पर था। रजत को थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ, लेकिन कॉशन भी था। सच्चाई सामने आ रही थी, लेकिन फाइट अभी बाकी थी। रिसेस के दौरान रजत प्रोसिक्यूटर अनन्या वर्मा से मिले। आपको यह देखना होगा, उन्होंने अर्ज किया, डिटेल में सर्वेलेंस फुटेज दिखाते हुए। अनन्या की आंखें वाइडन हो गई जब उसने देखा। ये सब कुछ बदल देता है, उसने एडमिट किया। मुझे देशमुख की इन्वॉल्वमेंट का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कोर्ट रूम में वापस जाते हुए अनन्या जज के सामने खड़ी हुई। योर ऑनर, इस नए एविडेंस के रोशनी में प्रोसिक्यूशन मूव्स टू डिसमिस ऑल चार्जेस अगेंस्ट अर्जुन राव और मिस्टर पटेल और
इंस्पेक्टर देशमुख के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने की रिक्वेस्ट करती है। जज ने सॉलमली हाँ में सर हिलाया। अग्रीड मिस्टर राव, आपके सभी चार्जेस इस वक्त डिसमिस किए जाते हैं। मिस्टर पटेल और इंस्पेक्टर देशमुख को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टडी में लिया जाएगा। अर्जुन के चेहरे पर रिलीफ और डिसबिलीफ का मेल था। रजत ने अपने कंधों से बोझ उतारता महसूस किया। जस्टिस प्रिवेल कर गई थी, लेकिन ये एक बिटर स्वीट विक्ट्री थी। नैना की मौत और करप्शन का डार्क अंडरबेली एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ गया था। जब रजत कोर्टरूम से बाहर निकला, मीडिया उसके आसपास घूम रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। केस ने उसके लिमिट्स टेस्ट की थी, लेकिन इसने उसके बिलीफ को रीअफर्म भी किया था। जस्टिस के परस्यूट में, लीज और डिसीट के लेबरिंथ में उसने सच्चाई को ढूंढा और यू से रोशनी में लाया। विकास शर्मा के मर्डर का केस मुंबई के सबसे सेंसेशनल लीगल बैटल्स में से एक माना जाएगा। एक कहानी जो बिट्रेयल, कॉन्स्पिरेसी और अल्टीमेट जस्टिस से भरी हुई थी, और रजत मेहरा के लिए ये सच्चाई के एंड्यूरिंग पावर का एक टेस्टामेंट था ओवरवेलमिंग ऑड्स के सामने।